नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त मुद्दे के साथ तो हम बताना चाहेंगे। आज मुद्दा बहुत ही जबरदस्त है। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जो आज मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाम पुलिस कार्रवाई। एक जबरदस्त शो के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और अपने सभी दर्शकों से, फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना शुरुआत कर दें। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस कार्रवाई, एनकाउंटर, छिनैती, हत्या, लूट और अपराध की खबरें सामने आ रही है। सरकार का दावा है कि अपराधियों में डर है, लेकिन विपक्ष कह रही है जमीनी सच्चाई कोसों दूर है। आज इसी पर सबसे जबरदस्त शो शुरू होने वाला है। हम अपने सभी दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हो, हमने ज्वाइन लिंक अपने चैनल पर और अपने फेसबुक पेज पर भेज दिया है, तो फटाफट जुड़ना शुरुआत कर दें। बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेकर हम आए हैं। एक शेर है, सवालों से घिरा है हर तरफ कानून का चेहरा। सवालों से घिरा है हर तरफ कानून का चेहरा, कहीं खामोश जनता है, कहीं अखबार बोलते हैं। तो जो हमारा जबरदस्त शो चल रहा है, इस पर हम चाहेंगे बहुत बेहतरीन बहस। जरूर आप सब उसमें जुड़ें, अपनी राय लिखें और अपनी बात रखें। इसलिए हम चाहेंगे जल्दी जल्दी जुड़ना शुरुआत करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाम पुलिस कार्रवाई का है और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म का चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। अपने शो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस कार्रवाई, एनकाउंटर, छिनैती, हत्या, लूट और अपराध की खबरें सामने आ रही। सरकार दावा कर रही है कि अपराधियों में डर है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि जमीनी सच्चाई कोसों दूर खड़ी दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है? क्या पुलिस कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? क्या जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और मेहमान के तौर पर फटाफट कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहे अपने इस मुद्दे पर जरूर जुड़ना शुरुआत करें। मेहमान को जो हमारे शो में शामिल होना चाह रहे हैं, हमने कई लोगों को आमंत्रित किया है, कई लोगों को पैनल में शामिल होना चाह रहे हैं, जिसमें कई लोग कुछ सपा के समर्थन में रहेंगे, कुछ भाजपा के समर्थन में रहेंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। हमने कई लोगों को भेजा है ज्वाइन लिंक। जैसे ही सब लोग ज्वाइन होते हैं, हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। ये सब हम पहले से तैयार हैं, चूंकि कार्यक्रम को कम से कम 10 मिनट मुझे बात रखनी रहती है। तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा, तो आज जो चर्चा है, अगर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है तो अपराध की खबरें लगातार क्यों आ रही है? क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव नहीं है? जनता रात में खुद को कितनी सुरक्षित महसूस करती है? ये सवाल हैं और कई लोगों से सवाल है। आपके शासनकाल में जो भी शासन रहा, आज के 15 साल 20 साल से लगातार जो शासन चल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं हर बार। तो जवाब कैसे देंगे आप? क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति ही करेगा कि समाधान भी कुछ ढूंढेगा? और अपराध रोकने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राय में जो कमेंट बॉक्स बना है उसमें राय जरूर आप अपना दें। आपके अपने विचार ज्यादा से ज्यादा फटाफट जुड़ना शुरुआत करें, ज्यादा से ज्यादा आए, जिस पे हमारी चर्चा बढ़े। और साथ में फिर कहना चाहेंगे, क्या सोशल मीडिया अपराध बढ़ाने में भूमिका निभा रही है?
साथ ही क्या पुलिस पर काम का दबाव भी ज्यादा है? ये सारे इतने सवाल हैं जिसमें हम आम जनता से पूछेंगे। हमारे जो पैनल में इस डिबेट शो के पैनल में शामिल हो रहे हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या कहना है। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे, जनता से भी सवाल है कि क्या थाने में आपकी सुनवाई होती है? क्या पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष लगती है? क्या यूपी पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है? आपको क्या लग रहा है? इस पर जरूर कमेंट में आप अपनी बात रखें। आप अपनी बात रखें, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर आप हमारे चैनल, हमारे इस फेसबुक पेज पर भेजें। देखिए, अपराधी डर में है या जनता, ये सवाल है। एनकाउंटर की सुर्खियां, लेकिन अपराध क्यों बरकरार? सरकार आंकड़े दिखा रही है कि जनता जमीन की बात कर रही है। सरकार आंकड़े दिखाती रहे, लेकिन जनता जमीन की बात करती है। क्या कानून व्यवस्था अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है? ये सारे सवाल हैं आज। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम चाहेंगे हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स जो हमें सुन रहे हैं, जो लगातार मुझे देख रहे हैं, उनसे सवाल है, क्या आप यूपी में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर हाँ तो हाँ लिखें कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं तो नहीं। और तीसरे में आप लिख सकते हैं कहना मुश्किल है। 3 ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन जो आपको पसंद हो जरूर लिखें। ये भी सवाल है कि क्या थानों में सुनवाई होती है या सिफारिश की सुनवाई होती है? अपराधी खुले आम घूम रहे हैं या पुलिस सख्त दिखाई दे रही है? साथ ही मीडिया पर भी सवाल है कि क्या मीडिया असली मुद्दे दिखा रही है या सिर्फ टीआरपी का खेला है? आखिर है क्या? इसी सब चीजों पर लेकर हम अपने डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक शेर है, डर इतना है कि सच भी अब संभल कर बोलता है। डर इतना है कि सच भी अब संभल कर बोलता है। ये कैसा दौर है जिसने हर आदमी को टटोलता है। ये कैसा दौर है कि जिसमें हर आदमी टटोलता है। इसमें जोड़ सकते हैं, हर आदमी को टटोलता है। तो जरूर हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस शो में चाहेंगे हमारे मेहमान के तौर पर शामिल वॉइस क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। जी, आपका इस आज का है, हमारे दर्शकों की मुद्दा ऐसा है जी, सबको प्रणाम है। आज का मुद्दा ऐसा है, बहुत व्यापक रूप है इसका। संपूर्ण हिंदुस्तान में यदि पुलिस 2 दिन काम करना बंद कर दे, 2 दिन मात्र, तो पूरे भारत की तस्वीर तुरंत घूम के भूगोल हो जाएगी। पुलिस विहीन कोई कल्पना कर सकता है कि अगर थाना 3 दिन के लिए बंद हो जाए तो फिर माहौल क्या हो जाएगा? ये कल्पना करने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जब कोई दुर्घटना, कोई बहुत बड़ी घटना, मर्डर, लाश का सड़ना, संदिग्ध परिस्थितियां आना, अंत में पुलिस ही हैंडल करती है। इतने भी जहां हम और आप नाक बंद करके भी नहीं खड़े हो सकते, वहां पुलिस ऐसी सड़ी हुई वस्तुओं को भी निकालने में अग्रसर रहती है। ये उसका पैमाना है जो मैंने महसूस किया। रहा सवाल अपराध पर नियंत्रण और समाज का पुलिस के प्रति सोच, तो पुलिस एक ऐसी चीज है, मैंने तो आज के 25 साल पहले जो अनुभव था वो बड़ा खराब अनुभव था।
पुलिस जब मोबाइल का समय नहीं था, कम था, कोई कोई मोबाइल अपने हाथ में रखता था, उस समय कुछ ठेकेदार, मनबड़ जी ठेकेदार अगर किसी संभ्रांत व्यक्ति को बेइज्जत करना होता था तो 4,000 की 5,000 की मोबाइल लोग दे देते थे, तो सिपाही उपाही बहुत कायदे से बिना कारण का भी बेइज्जत करने में हिचकते नहीं थे। जी जी ऐसा भी मैंने समय देखा है। और ऐसा भी समय देखा है कि वही पुलिस जब जान गई है कि मैंने निर्दोष को कहीं न कहीं टॉर्चर किया है, जी जान गई है, तो वही पुलिस मोबाइल देने वाले को मौका लग गया तो इस तरह टाइट की है कि फिर वो भूल गई है कि ये हमको मोबाइल दिए थे। इसलिए बिना काम के, बिना मतलब के पुलिस के पास तो बिना काम का कतई नहीं जा। और पुलिस थाने आप चले गए तो आज के समय में शॉर्टकट में दौलत कहीं न कहीं सारे नियम को प्रभावित कर ही देती, चाहे कुछ भी सही है तो गलत है। हाँ, माने दौलत ऐसा सुना गया है कि यही पुलिस चेक इन के नाम पर, पुलिसिंग के नाम पर, हत्यारों को बचाने के नाम पर एन केन प्रकारेण अगर कुछ धन इकट्ठा करती होगी तो शायद ये विभाग तक भी जाता है, ऊपर तक। इन पर नेताओं का बहुत बड़ा सह रहता है, बहुत बड़ा। अब तो ऐसा देखा गया है कि छोटे छोटे मैटर पर भी विधायक फोन कर देते हैं कि देख लीजिएगा ये हमारा आदमी है, थोड़ा इनके छोड़ के उनको समझ लीजिएगा। तो पुलिस को खुल करके अपना कार्य करने देने का मौका नहीं है, उन पर दबाव है। तो एक दबाव है एकदम। और साथ में जो आपने अभी बात बताई वो लोगों में चर्चा है कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है, ये चर्चा आम जन में फैली हुई है, आम जनमानस में फैली हुई बताई। और पुलिस बड़े बड़े मामले को अनजान में अगर गलती हो गया और दो पार्टी लड़ ली तो भाई कुछ अर्थदंड लगा देती है ताकि होश में रहे ना। अगर एजा से जाओ एजा लड़ाई, गांव में कोई भला आदमी दो लोगों को समझाता है तो नहीं मानते, लेकिन वही जब वहां पहुंच जाते हैं और जैसे पुलिस पैसा उनका उगलवाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर राम जी मास्टर को पकड़ ले गई, ये पढ़े लिखे हैं, तो वो सीधे कहती है तुम्हारी गुंडई भुलवा देंगे, इनको पेड़ में बांधो, अब 10 पट्टा लगाओ झंडे जाकर, तो ये बहुत गुंडा बनता, ये बलात्कारी है। तो जब इतना शब्द सुना देगी पुलिस तो तुम्हारी जिंदगी भर का तपस्या हरासमेंट हो जाएगा, पैसा भी देंगे और कुड़ के मर जाएंगे। मैंने ये भी देखा है लोगों, मैंने ये भी देखा है। इसी पर है कि हुकूमत कह रही थी सब ठीक है हालात शहरों के, हुकूमत कह रही थी या हुकूमत कह रही है सब ठीक हालात शहरों के, मगर जनता की आंखों में अभी भी खौफ जिंदा है। लेकिन एक चीज और है, अगर यही पुलिस न रहे, अब पुरानी पद्धतियां नहीं रह गई है, जो नए नए लड़के आए हैं ये सब पुरानी इनको कुछ करने का जज्बा है, न्यू हो गई है, इस तरह की अब नई जो रह गई। अरे मैंने लड़कियां जो हुई हैं हमारे जान पहचान में कहती हैं चाचा ये नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम जितना पाते हैं हमारा बहुत बढ़िया है, हम जो पा रहे हैं उसमें हमारा पालन पोषण घर का परिवार का खर्चा चल जाता है, हम फालतू किसी को सताते नहीं है और न लेना पसंद करते हैं। और आज भी जो वास्तव में वर्दी पहने हैं नए लड़के, उनको कुछ करने का जज्बा है, लेकिन जवान ये 5-7 जना युवा वर्ग में सही कह रहे हैं कि एक जज्बा है, लेकिन यही जो 5-7 लोग बैठे हैं ना माननीय लोग, ये सही लोग करने दे तब ना,
ये लोग सही, अगर देखिए जनता के साथ अगर पुलिस ज्यादती करेगी, जनता समझ ले, कोर्ट चले जाएगी, वकील के पास चली जाएगी। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि माननीय उनका सहयोग कर देता है पुलिस का, तो वहां पर जनता विवश हो जाती है, क्योंकि पुलिस की पावर और माननीय की पावर उस आदमी, सामान्य आदमी से ज्यादा हो जाती है। हमने देखा है पुलिस को, भाई हमारे यहाँ माननीय चुनकर आया है, वो जैसे चाहेगा उसी तरीके से उलटफेर करवा देता है, करवाता है। अगर उसकी नहीं सुनी जाएगी तो सरकार बनाने का मतलब क्या है? हाँ, एक बात है, सरकार बनाने का मतलब क्या है? इसलिए थोड़ा सा नहीं, पुलिस अपने तरीके से काम नहीं कर पाती है। इधर 4-5 मैंने 2 साल से ये लोग अधिकारी इनकी सुनबे नहीं करते थे, तो ये लोग गए वहां मीटिंग किए असेंबली में। हाँ, अभी जल्दी में। हाँ, तो सरकार कहे कि देखा भाई आप अधिकारी हैं तो लूटा खा, भले खूब लूटा, लेकिन ये लोग जाओ लोग, ये लोग वही में तुम्हारे शामिल बात, लेकिन ये लोग जाओ लोग तो खड़ा हो जा और आइए माननीय जी बैठिए, इतनी कह दे। क्योंकि मैंने सुना है एक विधायक ने कहा, प्रमाणित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कहा कि तुम बड़े बाबू हो, इस काम को करके हमको बताओ। नहीं सुना। फिर दूसरे दिन तुम बड़े बाबू हो, जो कर रहे हो मैं जानता हूँ। उसने कहा कि विधायक ढेर मत बतियाइए, जो आप कर रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ। अब एक ही बात भाई, तुमका ट्रांसफर करा जाए, लेकिन वास्तविकता तो बोल दिया। सही तो हाँ, सम्मान से तो खतरा कर ही दिया उसने। क्या कर दिया? अरे ये उदाहरण है, लेकिन वो पूर्व हो गए। उदाहरण हमने देख, हम तो बहुत घूमे हैं भैया, हमने थाने का भी बहुत चक्कर लगाया है। अगर एक चीज और है, थाना भी जब समझ जाता है कि अरे भाई ये बड़ा निर्दोष है, सही काम कर रहा है, समाज में अच्छा काम कर रहा है, इसकी कहीं शिकायत नहीं मिल रही है, बार बार इसकी शिकायत आ रही है, तो शिकायत करते को ही थाना ने सही कर दिया, शिकायत करने वाले को सही कर दिया। मैंने वो भी दिन देखा है, और वो भी दिन देखा है किसी के चढ़ाने पर बेइज्जत करने का प्रयास भी हमने देखा है। मैं एक दरोगा के खिलाफ कोर्ट में जा रहा हूँ, हाँ एसपी साहब में खड़ा हो गया था, हमने कहा साहब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बायोडाटा दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम आप ही को दे दें, आपके माध्यम से वहां चला जाए। तो पीछे हट गए। पीछे हमारे पढ़ाई में लड़के वकील भी है ना, तो कहीं न कहीं अगर आप थोड़ा सा बच के नहीं रहेंगे, लोग आपको आज एक छोटे सा उदाहरण केवल दे रहा हूं, एक बालिका किसी सोनार से प्रमाणित करने के लिए नहीं कर रहा हूं, सोनार से फोन करके कहा कि आप 4 लाख रुपया दीजिए। कहीं का है, कहीं आपके पास करोड़ों का सोना, रिपोर्ट करने का प्रयास किया उसने, फोन भी सुनाए, तो उसने यही कहा कि बच्ची 4 लाख रुपया आप मांग रही हो, हम 4 लाख रुपया तुमको कहाँ से दे। अब पता ये चला कि कोई 10,000 की अंगूठी थी, वो अंगूठी रखी थी, वही अंगूठिया छुड़ाना था। वो कहा बच्ची पैसा 10,000 भैया दे जा, अंगूठिया ले जा। इन्होंने सोचा कि ऐसा गिरोह बना के कर देंगे, तो उसके 2-4 लाख 2-4 लाख जमा भी हो जाएगा, कुछ सेवा भात भी हो जाएगी, हम के 1-2 लाख मिल जाएगा। पुलिस की एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, जो मैंने अनुभव की हुई चीज हम बताएं दुनिया लंतराना पाओ। हमारे यहाँ एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हमारी 3 गाड़ियां विद्यालय की डायरेक्ट आई थी, उनको ये लगा कि ये कोनो स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई खराब काम रहे हैं। उस समय एक तिवारी जी थे, दरोगा थी, नए नए आए थे, नाम भुला गया है, शिव कैसे कुछ नाम था उनका। तो वो जी बताएं, नेटवर्क की प्रॉब्लम। और संजोग से मैं स्कूल पर बैठा था, 3-4 लोग, हम लोग 3-4 लोग। आपकी आवाज कट गई थी, एक बार फिर से थोड़ा सा बता दें। 8 बजे रात को मैं थाने की पुलिस लेकर के गाड़ी लेके स्कूल पर आ गए, मैं बैठा था।
3 प्रिंसिपल बैठे थे, हमारा बड़ा बेटा बैठा था और एक बैंक का मैनेजर बैठे थे जो गाड़ी फाइनेंस किए थे। तो आए तो अब हम लपक के दौड़े। अरे हमने कहा सर आदेश कैसे? सर वो आगे वाला रास्ता खराब है। कहीं नहीं, ये बताइए यहाँ लड़कियां आती हैं। तब हमारा दिमाग घूम गया, अरे बाप रे बाप, लाइट था। हमने सोच लिया कि ये क्या करने आए। सुन लीजिएगा, बड़ी रोचक, बड़ी सच्ची घटना। तब दिमाग घूमा। शब्द पे विशेष तौर पे ध्यान रहे, जिससे कि कहीं कोई नहीं, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे हम कोई गलत नहीं बोलते, हम गलत नहीं बोलते, हम उतना नहीं पढ़े। तो आए महोदय तो कहे कि यहाँ लड़कियां आती हैं, यहाँ महिलाएं आती हैं। हमने कहा हाँ सर, यहाँ महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं। तो आई है। हमने कहा हाँ। अब चेक कराने तो वो पट 8 कमरे बने थे। गए और लौट के आए, कहीं यहाँ तो कोई नहीं है। तो हम कहे कि साहब हमारा घर गाजीपुर है, मेरा यह स्कूल है, मेरी पत्नी नहीं आएगी यहाँ, मेरी बहू नहीं आएगी, मेरी बेटी नहीं आएगी, ये लोग तो आ सकते हैं ना। तो कहे नहीं, हमको सूचना मिली है। और तब तक जो सूचना दिया था उसका फोन आ गया। और हमने कहा सर बिना पानी पिए आपको जाने नहीं देंगे, बिना एक गिलास पानी पिए। और सर बता दीजिए कौन भेजा। तो फोन आया तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब बहुत भले आदमी है, तुमने गलत सूचना दिया। अच्छा वो चलेगा, मैं बता दूं। इसके बाद वो कमाई का धंधा क्या था, वह पत्रकार इसलिए भेजा था कि कहीं 2 लड़कियों को सेट किया होगा, स्कूल जंगल का है, कहीं बैठा दिया होता। और जब ये आते वो बालिकाएं चली आती, मैं जवाब नहीं दे पाता। तो मैंने कहा कि सर ये 2 लाख का सौदा रहा होगा आपके, आप नए आए साहब, हम आपको पहचानते नहीं हैं। 1 लाख आपका होता, 1 लाख में 30 हजार रुपया दोनों पत्रकारों का होता और 10 हजार रुपया उन बालिकाओं का होता। साहब ऐसा धन कमाने की चेष्टा मत करिएगा। तब उन्होंने कहा कि जब तक मैं रहूंगा तब तक आप सुरक्षित हैं। तो पुलिस, पत्रकार, जो अभी आपने बताया ना कि पत्रकार की क्या भूमिका है, तो उनकी ये भूमिका टीआरपी के चक्कर में पत्रकारिता भी गड़बड़ चल रही है। नहीं सुनिए, मैं इसको झेला हूँ, उसको बता रहा हूँ। हमने इसको झेला। करते हैं इसी मुद्दे पर एक बार वापसी कर लेते हैं, क्योंकि यूसुफ जी भी मेहमान के तौर पर शामिल हो गए। एक बार सुन ले। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस कार्रवाई, एनकाउंटर, छिनैती, हत्या, लूट और अपराध की खबरें सामने आ रही है। सरकार दावा कर रही है अपराधियों में डर है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जमीनी सच्चाई कुछ और है। ये आज का मुद्दा है। क्या यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है? क्या पुलिस कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? क्या जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? आज इसी मुद्दे पर बेहद जबरदस्त बहस चल रही है। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी आज इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर है? हुकूमत कह रही है सब ठीक है, हालात शहरों के। हुकूमत कह रही है सब ठीक है, हालात शहरों के, मगर जनता की आंखों में अभी भी खौफ जिंदा है। सिर्फ ऐलानों से अमन का शहर महफूज नहीं होता, सिर्फ ऐलानों से अमन का शहर महफूज नहीं होता। जमी पर चैन हो तब कानून मजबूत कहलाता है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप अपनी पक्ष रखें। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सभी दर्शकों की तरफ से आपको भी नमस्कार। मुद्दा जो है वो बहुत बढ़िया है। एक मैसेज आया है, हम पढ़ दें। आरके फर्नीचर, जो हमें लग रहा है वही कालीन नगरी वाले, बहुत ही बेहतर। उन्होंने लिखा है पुलिस विभाग अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाता, तभी इस तरीके से जो समस्याएं आती दिखती है। ठीक है, इनका मैसेज सामने पढ़ा। जी बताइए यूसुफ जी। जी विपक्ष द्वारा जो दावा किया जा रहा है वह बिल्कुल सही है। जब से प्रदेश में इनकाउंटर और बुलडोजर
हाँ जब से चलवाया गया है अधिकारी द्वारा, तब से अधिकारी जो है एकदम बेखौफ हो गए हैं। जी अगर वो कार्रवाई पुलिस द्वारा अगर की भी जा रही है तो वो गरीबों और कमजोरों पर एक विषय पर तो हमारे पास प्रमाण भी है। जी ये बात ऐसी बोलूंगा जो सुनी सुनाई हो वो अलग चीज है। एक विषय का तो हमारे पास प्रमाण है। और जनपद में थाना दोस्तपुर की स्थिति बहुत ही खराब है। काफी दिनों लगभग 10 वर्ष से वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। तो पुलिस द्वारा जो गरीब कमजोर अगर शिकायत करता है 112 पर, जी तो 112 पुलिस जो है वो शिकायतकर्ता को ही, पीड़ित को ही उठा कर ले जाकर थाने में बैठाती है और शाम को 5 बजे चालान कर देती है। गरीबों पर, कमजोरों पर इसी हिसाब से कार्रवाई जो है की जा रही है। और प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहुत खराब है पूरे प्रदेश। अगर खराब नहीं होती तो जितनी चोरी छिनैती और मर्डर जितने हो रहे हैं जी अपने जनपद में ही देख लीजिए कि ये सब जो है कम नहीं हुए हैं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पुलिस द्वारा कार्रवाई के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में रास्ता अतिक्रमण किया जाता है। सरकारी खरंजा उखाड़ कर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है। यूपी 12 आती है, शिकायतकर्ता को ही लेके जाती है थाने में और शाम को 5 बजे मोबाइल भी लेकर उनको बैठा दिया जाता है और शाम को 5 बजे उनका चालान कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से कार्रवाई पुलिस की सिर्फ एक बार नहीं है, लगभग कम से कम 4-5 बार जो है वर्ष 2022 से आज तक जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसी हिसाब से अतिक्रमणकारी जो है वो घर पे लाठी डंडा लेकर आते हैं और घेर लेते हैं मारने के लिए। उस पर भी यूपी 12 को बुलाया जाता है, आती है पुलिस और शिकायतकर्ता को ही 3 बार किया जाता है। 2 शिकायतकर्ता को उठा ले जाते हैं, फिर पुलिस आती, फिर 112 नंबर पर फोन किया जाता है, फिर 2 शिकायतकर्ता को उठा ले जाते हैं। इस हिसाब से 3 बार में 5 शिकायतकर्ता को यूपी 12 जो है उठा के ले जाती है थाना दोस्तपुर और शाम को 5 बजे उनका चालान कर देती है आदि को। या वह अगर यह गलत लगता है किसी को भी, जो भी अधिकारी सुने मेरी बात, अगर उनको गलत लगता है तो मैं डेट भी बताऊंगा और उस डेट में 3 बार जो है 112 नंबर पर फोन किया गया है। जबकि यह पुलिस की कार्यशैली जो है, आदिपुर सीओ को जो है 6 बार शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन हमेशा आदिपुर सीओ द्वारा जो है थाना दोस्तपुर की कार्रवाई का हवाला देते हुए एसपी साहब के पास जो है रिपोर्ट भेज दी गई। यह थाना दोस्तपुर की ऐसी कार्रवाई पर मानवाधिकार को शिकायत की जाती है और वहां फोटो और वीडियो भी भेजा जाता है। मानवाधिकार द्वारा पत्र प्रेषित होता है, डीएम साहब को भी प्रेषित होता है, थाने में भी जाता है, ब्लॉक में भी जाता है और प्रार्थी गण को भी एक प्रतिलिपि मिलती है, एक फोटो कॉपी। तो उस पर थाना दोस्तपुर द्वारा उसमें मानवाधिकार लखनऊ द्वारा यह निर्देशित रहता है कि जो वीडियो है, फोटो है, इस स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट भेजे। तो थाना दोस्तपुर द्वारा यह रिपोर्ट लगाई जाती है कि यह ऐसा स्थल जो है किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है और उसी रिपोर्ट को जो है मानवाधिकार स्वीकार भी कर लेता। तो पुलिस की कार्रवाई कहीं पर भी शिकायत की जाए कुछ होता जाता नहीं, क्योंकि सब जो है छोटे से लेके बड़े तक जो है, हम पुलिस विभाग में जिला स्तर के जो एसपी होते हैं, मैं उनको नहीं कहूंगा कि वो सम्मिलित रहते हैं इसमें, क्योंकि वो जिला स्तर के अधिकारी रहते हैं, उनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन उनके द्वारा थाना पर जो फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है, जो गलत
गरीब कमजोरों पर जो कार्रवाई की जाती है थाना द्वारा, उस पर जो है एसपी द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि एसपी साहब को भी शिकायत की गई थी। और वही नहीं, सिर्फ कमिश्नर साहब को शिकायत की गई, आईजी साहब को की गई, डीजीपी कार्यालय में शिकायती पत्र भेजे। सही कह रहे हैं। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, 2-3 सवाल है हम आपसे कर दें, उस पर आप थोड़ा जवाब दे दें। क्या यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है? क्या पुलिस कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? क्या जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? इस 3 चीजों पर आप जवाब दें। और एक मैसेज आया है आरके फर्नीचर वाले का, जो भदोही से है, कालीन नगरी। उनका मेरे घर पर कम से कम 3 से 4 बार 5 बार चोरी हो चुकी है, पुलिस ने कभी चोर का खुलासा नहीं कर पाई, पुलिस असफल रही है। जी बताएं यूसुफ जी। कानूनी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। और चोरी छिनैती तो इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार की ही संपत्ति जो है चुरा ले जा रहे हैं, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं 2 वर्ष पहले की बात बताता हूँ सर, कि हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे अन्य जो है, ग्राम सभा में हर ग्राम पंचायत का जो है जो भी सामान था, मोटर कंप्यूटर सीसीटीवी समेत उठा ले गए, लेकिन कोई चोर पकड़ा नहीं गया। जबकि हमारी ग्राम सभा में जो हुआ था उस वक्त मैं भी पहुंचा, हमको मालूम नहीं था चोरी हुआ। मैं प्रधान से मिलने गया था, तो वहाँ पुलिस को मैं पूछने लगा, प्रधान द्वारा भी एसपी साहब को शिकायत की गई। वही एसपी साहब जो उस समय आईजी बने हैं अयोध्या मंडल के, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो भी जब एसपी थे, कई बार कई मामले की वहां शिकायत की गई एसपी साहब के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई इस तरह की। लेकिन प्रमोशन जो है हो गया। तो कानूनी व्यवस्था, प्रमोशन तो होगा ही। हम इस चर्चा में शामिल करते हैं अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह का। यह जो चर्चा है, क्या अनुभव है आपका? देखिए, दोनों पक्ष है, थोड़ा सा विशेष तौर पे दोनों पक्ष है। विशेष तौर पे ये चीज रहती है, कभी-कभी हम लोग किसी पर आरोप लगाएं, लेकिन आरोप ऐसा हो कि जिससे बात भी पहुंच जाए और कोई खुलकर ये भी न कहे कि मेरा नाम लिया गया। कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखनी चाहिए। जी बताएं। अब देखा, ज्यादा ध्यान रखाएंगे तो हमारे जैसे लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एकदम फैक्ट बात है। कुछ चीजों आज मैं बताऊं, नहीं बात सही है, लेकिन ज्यादा नहीं मुंह फुलाई। देखिए, कहनी है, अगर नहीं हमको तरीका नहीं मालूम। हमें मैं बता रहा हूँ, हमको तरीका नहीं। हमको केवल ये मालूम है कि यही पुलिस है, जब आदमी की लाश सड़ जाती है, इंसान खंड खंड हो जाता है, कहीं बहुत बड़ी घटना कर देता है, तो यही पुलिस भगवान बन के आती है, देवता बन करके आती है। और यही पुलिस जितना भी घटनाएं हुई है, यही पुलिस सबसे पहले पहुंचती है, यही अधिकारी सबसे पहले पहुंचते हैं। भैया, ये भी इंसान है, बनकर भी आगे चौराहे पे मिल रही है। हम बता रहे हैं, यही पुलिस है। जरा सब चीज खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन अगर पुलिस 2 दिन के लिए सो जाए, ये सिर्फ पुलिस का दोष नहीं है। ये जवन आन बान शान गांव के लोग 4 चुक्की पी करके और रात दिन 8 बजे अपने घर पहुंचना चाहिए, तो चौराहे पर दारू शराब गांजा पी करके झगड़ा करे, मवाली का काम कर रहे हैं। पुलिस क्या करे? पुलिस बोर्ड पर गिर पड़े? भाई पुलिस क्या करेगी? केवल पुलिस को दोष देना, का पुलिस कुल खराब कैले बा, का पुलिस सड़किया ना बनवाए बा? अरे ना बनवाओ गई तो महादेव जी जिंदा है, उनके अगल बगल के जो लोग जिंदा है, का कोनो बनारस से गाजीपुर से थोड़े के हुआ बा। भैया, दोष उनका बहुत ज्यादा है जो लोग इसमें लिप्त है। केवल पुलिस को दोष देते हम। अरे भाई, हमारे यहाँ दरोगा जी थे, उनका काम है सूचना पाने पर कार्रवाई करना। जी, सूचना पाने पर मैं तो उनका स्वागत करता हूँ, हार्दिक बंधन अभिनंदन है कि वो आए और वास्तविकता को समझे। नहीं समझे होते तब तो पता नहीं कौन सी घटना घट जाती। तो मैंने ये भी देखा है, पुलिस को भी पकड़ती है। यही पुलिस है। अगर हमने देखा था
कि कहा जानी कौन ठाकुर साहब से उठा के पटक दिया था गड़िया में उनको। जी जी जी। तो उसमें कहीं पुलिस की दुश्मनी नहीं थी, वो राजनैतिक दुश्मनी थी। देखिए, जब सरकार आ जाएगी कि इनको हमें बोलने नहीं देना है, तो उसके पास 1 लाख हथकंडे हैं, चाहे कोई कितना हो रसूखदार हो, 1 लाख हथकंडे हैं। और कहीं ना कहीं हमको वो नहीं बोलना चाहिए। हमारा संविधान भी इतना लचीला है, क्या पुलिस इनको पकड़ी होगी तो पुलिस तो पकड़ी होगी। जब ये वो लीक किए पेपरवा, पुलिस भी तो डरती है कि मानवाधिकार है, अगर इनके हम मार के पीठ छील दें तो कल हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो इसमें जो उस नियम पर चलाया है उसका दोष है, दोष सरकार में रहने वाले नुमाइंदे माननीय लोगों का है, जो इतना लचीला संविधान में मौका दिए हैं कि चोर चोरी करे बच भी जाए, अपराधी अपराध करे बच भी जाए, और गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उनके गलतियों को प्रमाणित कर देगी, और गवर्नमेंट जिसको बचाना चाहेगी वो दबाव बना करके बचा भी लेगी। सही सही कह रहे हैं। और एक ही चीज है कि बिना पुलिस के जी नहीं सकते हम। कानून व्यवस्था अगर मजबूत है तो अपराध की खबरें क्यों लगातार बढ़ रही हैं, ये भी सवाल है। क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, ये चर्चा है आम लोगों में। जनता रात में यही सही है, कितना सुरक्षित महसूस करती है। एक दिन चले जाएं हम लोग किसी माननीय के यहाँ, आधा घंटा बैठ जाइए, थाना अध्यक्ष जी देखिए हमारा आदमी है तो चोरी किया है तो उसको भी बचाइए, थाना अध्यक्ष जी देखिए हमारा आदमी बलात्कार कर दिया है तो कर ही दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा। 151 ये लोग सही काम खातिर कभी पैदा भी नहीं करते, हमने सुना ही नहीं, आरोप नहीं लगाते। हमने जाए का मन ही नहीं। आप बैठे रहिए, आपकी सही बात सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आत्मीय मिलन का हम लोगों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और दिन भर दरबारें लगाते हैं, दिन भर दरबार लगेगा, लेकिन जनता से दरबार का कोई आशय नहीं रहेगा, जनता अपनी बात नहीं कह पाएगी ना। और तो एक ट्रेड और चला है, अरे भाई आप चौबे जी हैं, बाबू हैं, और आप विप्र का काम नहीं कर रहे हैं। अरे ठाकुर साहब, आप ठाकुर हैं, कैसे ठाकुर हैं, फलाने सिंह जा रहे हैं जरा सा, अरे यादव जी का यार तुम्हारे रहते, पता नहीं क्या ट्रेड चला है। हम तो कहने में संकोच होता है, हमारे यहाँ सब एक है, जो गलत किया है वो गलत है, जो निर्दोष है वो निर्दोष है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस पर चिंतन होना चाहिए, जरूरी है। अगर इन लोगों की ये गतिविधियां बढ़ती रही तो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। न्याय होना चाहिए, गलत सही का भेद होना चाहिए। जनता से साथ में जनता से भी सवाल है, जनता के साथ साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हैं उनसे भी सवाल है कि क्या थाने में सुनवाई होती है, क्या पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष करती है, क्या यूपी पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है? क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? ये सब थाने द्वारा कार्रवाई जो है बिल्कुल नहीं होती। मैं तो थाने में खुद जो है कम से कम 7 बार एप्लीकेशन दिया हूँ अपनी जानकारी में, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और ग्राम पंचायत गोसाईपुर बाजार से एक रोड मोतीगरपुर गई, ग्राम पंचायत गोसाईपुर गांव खत्म होने के बाद 1 किलोमीटर आबादी रोड के किनारे नहीं है। उस पर जो है 8 बजे के बाद रात में अगर कोई भी 2 व्हीलर से गुजरता है तो अधिकांश जो है मोबाइल छीन लिया जाता है। कई लोगों का मोबाइल छीन लिया गया और उनके द्वारा सीओ साहब, एसपी साहब तक शिकायत की गई आज के लगभग 4-6 महीना पहले, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और आज तक कोई चोर भी नहीं पकड़ा गया। तो रास्ते में गाड़ी के आगे 2 व्हीलर के आगे खड़े हो जाएंगे और पकड़ के जो है तुरंत छीन लेंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे भी, लेकिन अब कौन रहता है इस चीज की जो है जानकारी आज तक पुलिस जो है नहीं कर पाई।
जी जी और इसलिए उस रास्ते से हमारे गांवों के जो है अगर सिंगल टू व्हीलर से अगर जाना होता है तो नहीं जाते। कम से कम 2 जन रहेंगे तभी उस रोड पे जाना है तो जाते हैं। इस हिसाब से व्यवस्था कहाँ व्यवस्थित है। ये कानून कब से शुरुआत हुआ है, या लगातार बहुत सालों से चल रहा है कि ये जल्द शुरुआत हुआ है? बहुत पहले से नहीं, ये लगभग 2 साल से चालू हुआ। उस अच्छा, 2 साल से के वो पहले एक 2 किलोमीटर का जो एकांत है उसका लाभ उठाया जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। हाँ, वहीं पर जो है फिनैलिटी जो है होती है। और 1-2 लोगों का तो मामला मैं जानता हूँ, 4-6 महीना पहले छीना गया, उनको मारे भी बहुत थे, हमको दिखाए भी। तो उनको यही सब बताया कि आप सीओ साहब को शिकायत करो, एसपी साहब को करो, अगर थाना द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहे थाना द्वारा आश्वासन मिला, लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। थाना मुजफ्फरपुर में दिए थे शिकायत, तो दिए सीओ साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मिले तो मैं बताया, बोले शिकायत किए थे, बोले हाँ शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो गरीब और कमजोर अगर है और उसका मामला थाना से संबंधित है तो सुनवाई कोई कार्रवाई हो ये संभव नहीं है। हाँ, उसी के ऊपर कार्रवाई अगर होना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है गरीबों कमजोरों पर शिकायत करने के लिए वो तत्पर है, लेकिन अगर उसके विरुद्ध जो है कोई बदमाश है या वो बड़ा आदमी है तो पुलिस कार्रवाई करे, ऐसा संभव नहीं है। व्यवस्था यही ये थोड़ा सा चर्चा में है कि अपराधी आज के समय में अपराधी डर में है या जनता डर में है। एनकाउंटर की सुर्खियां हैं, बनी है, लेकिन अपराध बरकरार बना हुआ है, ये भी साथ साथ चल रहा है। सरकार आंकड़े दिखा रही है, जनता जमीन की बात कर रही है। क्या कानून व्यवस्था अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? आने वाले समय में ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, निश्चित है। और साथ ही सरकार बुलडोजर की कार्रवाई और एनकाउंटर की कार्रवाई जो है दिखा सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एनकाउंटर और बुलडोजर से अपराधी डरे नहीं। आज जो बहुत बड़े बड़े अपराधी थे वो सब साथ में बैठे हैं, लेकिन अब चाहे उनके द्वारा कराया जाता हो, चाहे और जो छोटे छोटे अपराधी हैं सब जो है, चोरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले और 5 साल पीछे चले जाइए तो इतनी चोरी नहीं होती थी कि जितनी चोरी जो है अब हो रही है। कोई ग्राम सभा ऐसी बाकी नहीं है। हमारे जो मेहमान है, हमारे जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, एक सवाल है उनसे, क्या आप यूपी में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है हाँ तो हाँ दीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं लिखिए, और कहना मुश्किल है तो जरूर आप इस पे टाइप करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थानों में सुनवाई होती है, लेकिन सवाल है ये, थानों में सुनवाई होती है या सिफारिश की सुनवाई होती है? अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पुलिस सख्त है, और साथ ही इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है। मीडिया असली मुद्दे ना दिखाकर सिर्फ टीआरपी वाले भी चीजों को दिखा रही है। उनसे बहुत कुछ मीडिया संस्थानों से मतलब ही नहीं रह गया है। आज की जो बहस में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो सरकार ने अपने दावे रखे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहे। जो ये चल रहा है, जो चर्चा हमारी जो है, ये लगातार इस पर चर्चा चल रही है, क्या यूपी सुरक्षित है या अभी भी कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना है? ये सब अपनी राय बॉक्स, जो हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें जरूर दीजिएगा। हम चाहेंगे इस पूरी चर्चा पर जो चल रहा है, इस पर अपनी बात रखने के लिए हम वरिष्ठ शिक्षक जी को बुलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो ये चर्चा चल रही है, थानों की दहलीज पे उम्मीद लिए बैठे हैं लोग, थानों की दहलीज पे उम्मीद लिए बैठे हैं लोग। अब फैसला वर्दी करेगी या फिर सिफारिश होगी? जी, पहली बात यह है, सुल्तानपुर जिले की थानों की स्थिति, वहां पर सिपाही कम है, दरोगा की संख्या कम है। ये मान लीजिए हर थानों पर मानक के अनुसार जितना चाहिए उतना नहीं है, कम है। ज्यादातर विवाद जो है, 2-3 मैटर पर मैंने महसूस किया है
जैसे जब धार्मिक त्योहार आता है, नवरात्रि आ जाए, ये तमाम प्रकार की जिसमें मूर्ति रखी जाती हो या लोग डीजे बजा करके चलते हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अक्सर लोग पहले से टारगेट बनाए रहते हैं और उसमें ज्यादा उन्माद फैलता है। तो उन्माद पुलिस नहीं फैलाती है, उन्माद जनता फैलाती है। सारा दोष वहां पर जनता का है। जी जी। पुलिस ये नहीं कहती है कि आप वो जो है मुस्लिम है और आप डीजे बजाते ले जाए तो मंदिर पर जाके नाचिए। ना पुलिस ये कहती है कि आप हिंदू हैं और आप अपना रथ यात्रा लेके जा रहे हैं तो किसी मस्जिद के बाद में उत्तेजना नाटक लगाई। ये सारी गलती जनता की कहीं नहीं करते। और 85% जनता ऐसी जो ऐसी गलतियां कर रही है। पुलिस क्या करे? पुलिस को नेताओं ने बांध दिया है, सरकार ने बांध दिया है कि इनको मारो, इनको ना मारो, इनको छोड़ दो। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ पुलिस को दोष देना या पुलिस को ही दोषी ठहराना मेरी समझ से बिल्कुल नाजायज प्रश्न ही नाजायज है। पुलिस को तो इतना परेशान कर दिए हम लोग, जनता ने परेशान कर दिया है कि अभी दरोगा जी से सौहार्द मिलन के लिए चले जाइए, आत्मिक मिलन के लिए चले जाइए, उन्होंने कोई अच्छा काम किया उसको मिलने के लिए चले जाइए। जैसे वो कहेंगे कि आइए तो उन्हें पता लगा कि सास पतोह आपस में मूड़ी फोड़ करके, दांते काट करके और थाने में पहुंच गए। जब तक वो कहेंगे बैठिए मैं लौट के आऊंगा, तब तक पता चल रहा है कि दो शराबी आपस में रात में कत्ल कर दिए हैं, सगा भाई ही कत्ल कर दिया। इसके बाद उसको भी दोनों का अच्छा बैठो दरोगा जी दूसरे ओर जो देखिए, इसके बाद पता लग रहा है कि केहू को गहने चुरा के केहू चला आएगा। तो जब विवाद करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है, पुलिस आखिर में करे तो क्या करे? पुलिस जनता और नेताओं के बीच में उलझी हुई है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी है तो आप देख लीजिएगा पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है। न उनके सोने का समय है, न उनके जागने का समय है, न अपने बच्चों से मिलने का समय। 24 घंटे की ड्यूटी दे करके सरकार क्या साबित कराना चाहती है? उनको जनता से भी दूर कर दे रही है और अपने परिवार से भी दूर कर रही है। इसके बावजूद भी अगर कोई घटना होनी अनहोनी घटती है तो हमारी यही पुलिस मुस्तैदी से खड़ा होकर के जब उठाती है लाश को या कटे हुए सर को तो सारा खून उसके वर्दी पर लगता है। तो ऐसा नहीं है, वो भी पुलिस हमारे परिवार से है, मेरे परिवार से है, हम घर से, किसी के घर से, किसी के परिवार से। मैंने ये भी देखा है किसी पुलिस वाले से बात कर करके उनकी संवेदना ने कहा है, उनकी संवेदना बताई है कि मास्टर साहब जब कोई निर्दोष व्यक्ति को जानबूझ करके उसके खिलाफ हमको लिखना पड़ता है तो रूह कांप जाती है। ये माननीय लोगों की देन। जी जी। तो ये इन पर भी ध्यान देखिए। किसी चीज पर जब हम चर्चा करेंगे और खोल करके चर्चा करेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे सच्चाई क्या है? नीट की परीक्षा मैं जहां जा रहा हूं 3 न्योता मैंने किया है और नीट पर केवल बोला है खाए हैं कम। नीट को समझने वाली जनता कितनी है? एक गांव सभा में खोज लीजिएगा, 3 या 4 लोग हैं। हाई लेवल की, हाई उच्च क्वालिटी की चीजें जनता अपने परिवार को ही पहुंचाना नहीं चाहती, जनता नहीं करती कि क्या चीज। और पहले तो ये था, उसमें 2 चीजें हैं ना, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो जनता से सारे लोग नीट में नहीं जा रहे हैं, जिस थोड़ा जो सक्षम है या जो पढ़ाई को महत्व दे रहा है, अपना गेहूं धान और खेत बेच के जा रहा है, वो यही 2 लोग जा रहे हैं। और ज्यादातर जनता इसके बारे में बहुत समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो कहते हैं इतना पैसा पाने के बारे में सोचे का है। गए होंगे में बैठे होंगे आज ना भाई, यही जनता भूल कर रही। आज उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन हो नहार बिरवान के होत चिकने बात। अगर जनता, मैं समझाना चाहता समझा कहा हमने समझाए क्यों समझे, लेकिन जनता जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है सरकारी, और गांव में 4-5 मास्टर होंगे और गांव में संख्या होगी 15,000, तो 4-5 को निकाल दीजिए तो 14,900 कुछ तो लोग बचे। तो वो लोग क्या करते हैं? बड़ा बढ़िया है, लेकिन 14,000 लोग भी उनकी पीढ़ी नहीं आई, उनकी अगली पीढ़ी आएगी, उनकी अगली पीढ़ी नहीं आएगी, अगली पीढ़ी आएगी। जब कुल सरकारी नौकरियां खतरे में पड़ जाए
तो जे पाए बा तो कुछ कमा लिए बा, तू अपना के सोचा कि तू हाथ पीढ़िया कहाँ पाए, पैबे न करे। इसलिए हित में आप सोचिए। आज आप उनके हित में आप बताइए, मान लीजिए जो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो गया और 25 साल पढ़ा, 20 साल पढ़ाया और 20 साल पढ़ाने के लिए जो योग्यता थी उसको पास किया। आज आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र 25 वर्ष में नौकरी पाए और 20 वर्ष बीत गया, तो आप टीईटी की परीक्षा दीजिए, नहीं तो निकाल देंगे, संविदा पर नौकरी निकाल देंगे, आप कहीं का काम कर निकाल देंगे। अरे तू खाली निकाली देव, तू भगवान बना भगवान, तू ही निकाल देव। अरे तू नौकरी से हमके निकाल देव, हमारी कर्म से ना निकाल देव। हमार कर्म बढ़िया हुई तो हम मेहनत करके मजदूरी करके कमा दे खाई, लेकिन ताव न दिया। तू हमार जनप्रतिनिधि है, तू हमारा आका है, तू हमार सरकार है, तू देवता, तू हमार भगवान है, तू हमारे बारे में सोचा और निकालने वाली स्थिति आवे तो संविधान में परिवर्तन करो। और जिन लोगों ने 20 साल नौकरी किया है, जरूरत जब समझेगी जनता ना, ऐसे लोगों को जनता भी निकाल देगी। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारा संदेश जो है बस वही जा रहा है कि आप समझिए, आप आज भगवान हैं, आपका निकाल देंगे। आप हमको खाली निकाल देंगे, जो दिन हम निकाल देंगे कोनो काम लायक ना रहेगा। ना फूल माला पहले के मिले, मंच वंच ना लागे, देखते भागे लगभग छोड़ के, पता लग जाए कि जनता कौन चीज है। लेकिन निकालने वाली धमकी मत दीजिए, हम लोगों का सुझाव मानिए, टेंशन में मत डालिए अध्यापकों को। केवल ये सरकार अपनी ही जनता को, अपने ही सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ पागल बना देना चाहती है, सरकारी काम को करने देना नहीं चाहती। पता नहीं किस सोच में लगी हुई है। ये जानती है कि सरकार चलावे खातिर हम सब रिश्तेदार पागलों के भर्ती कैले, जवन दारू पी के टुनबा ओके आबकारी मंत्री बना दे, जवन बैंक के लूट लिए ओके पूरा वित्त मंत्री बना देंगे। अभी ये लोग वही खेल खेल रहे हैं। तो ये तो भारत माता ऐसी है कि अपने पैदा करती है, बहुत आना दीजिए सब। जी सही कह रहे हैं यूसुफ जी, आप इस चर्चा में शामिल हो। लास्ट का जरूर आप बताएं, इसके बाद कंक्लूजन करेंगे। लास्ट में 1-1 मिनट सब लोगों को बोलने के लिए देंगे अपना कंक्लूजन। क्या कहना चाहेंगे जिस पर डिबेट आज पर चर्चा चल रही है? क्या पुलिस प्रशासन में भी 10% ऐसे नए अधिकारी, चाहे सिपाही हो या एसआई हो या थाना अध्यक्ष हो या और बड़े 10% ऐसे अधिकारी हैं कि गलती करते हैं तो उनको एहसास होता है कि यहाँ गलती हो रही है, या मजबूरी में हो या उस चीज से गलतियों से दूर भागते हैं। लेकिन 90% अधिकारी जो है वह फर्जी रिपोर्ट और फर्जी काम और गरीबों कमजोरों पर ही कार्रवाई करने में सक्षम है। मैं जो बोला हूँ पुलिस प्रशासन के बारे में थाना दोषपुर की, उसमें सब जितनी भी रिपोर्टें लगाई गई हैं सबकी संदर्भ संख्या, सबकी फोटो कॉपी मैं 2022 से 2025 तक जितनी रिपोर्टें लगाई हैं सब रखा हूँ। मैं प्रमाण के साथ बोला हूँ, इसमें कहीं कोई झूठ या गलत नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें मुख्य गलती जो है वो शासन की है, सरकार की है जी, क्योंकि सरकार जो है सही। हम अपनी इस खबर का जो आज डिबेट शो चल रहा है, इसकी खबर का एक छोटा सा हम कंक्लूजन कर दें, फिर इसके बाद हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर अपनी राय रखें। यूसुफ जी आप भी अपनी राय लास्ट में रखिएगा, 1-1 मिनट के लिए जरूर, और बेहतरीन राय। हम अपने तरफ से थोड़ा सा कंक्लूजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वहां से सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हर आम नागरिक की सुरक्षा और भरोसे का सवाल है। सरकार अपने आंकड़े और कार्यवाही गिना रही, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन असली फैसला जनता के अनुभव से होगा। अगर अपराधी डर में है तो जनता निडर क्यों नहीं दिखती है? जाहिर सी सवाल है, अगर अपराधी डर में है तो जनता निडर क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
अगर व्यवस्था मजबूत है तो शिकायतें लगातार क्यों बढ़ रही है? आज जरूरत सिर्फ सख्त कार्रवाई की नहीं, बल्कि निष्पक्ष कानून, तेज न्याय और जनता के विश्वास की है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो सवाल है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा सवाल है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत सरकार नहीं, जनता का भरोसा होता है। फिलहाल बहस जो चल रही है, सवाल भी जारी है और पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम में केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार डिबेट शो चल रहा है, बहुत सारे मुद्दों के साथ। इसी पर आज चल रहा है, आखिर यूपी में कानून का राज कितना मजबूत है? हम चाहेंगे हमारे दर्शक, हमारे जो मेहमान हैं, वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें, आपको क्या लगता है। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे, लास्ट में 1 मिनट में कहें, इसके बाद हम इतिहास के पन्ने का आज कंक्लूजन करेंगे, बताएंगे आम जनता को जानकारी देंगे। जी, हम सभी सम्मानित नागरिकों के से अपील करते हैं कि हम लोग ऐसा कोई काम न करें कि पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़े। हमारा ये अपील है कि कोई ऐसा कार्य न करे, रात दिन ऐसा टाइम टू टाइम ऐसा कोई गलत काम न करे कि हम लोगों को पुलिस को परेशान करना पड़े। हम थाने जाते हैं तो पुलिस को परेशान करने ही तो जाते हैं, क्या करने जाते हैं? लड़ाई झगड़ा ना करिए, आपस में समझ लीजिए, भले लोगों का संगत करिए, अच्छे राह पर चलिए, टॉप नौकरी में अपने बच्चों को भेजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, फालतू में घर छोड़ करके बाहर न जाइए। हाँ, जब इतने अच्छाइयों पर आप चले जाएंगे तो आपका दबाव, अगर बाई चांस कोई पुलिस आपके साथ ज्यादती करती है तो 10 लोग मिल करके आपका साथ देंगे और समस्या का हल होगा। लेकिन अगर 10 लोग में से 8 लोग अपराधे में लिप्त है तो 6 जने तो डर के मारे न जाए कि वही जाए, तो पुलिस वाले पहले उन्हीं के कहिए कि चलो इनको थोड़ा सा 151 में भेज दो, चले जाएं जेल। जी, ऐसा भी तो है। तो अपराध को हम लोग समझें, अपराध को पढ़ें, अपराध क्या है, अपराध से मुक्ति पाने का प्रयास करें। और पुलिस, यदि हम जनता हैं, हम पुलिस का कितना सहयोग करते हैं, हमें भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। एक बार मैंने थाने, एक मिनट में बता रहे हैं, मैंने थाने में एक बार कहा था कि जब एसओ साहब की गाड़ी का सायरन 1:30 बजे रात को बजता है तो थाना नजदीक होने के नाते या राम जी उठ करके प्रणाम करता है कि हमारे एसओ साहब यदि इतनी मुस्तैदी से लगे हुए हैं तो अगर मेरे भी समय का कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आधी रात को आपके अच्छे कार्य में मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। हम पुलिस का सहयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचते भाई? पुलिस तो पुलिस है। हाँ जी बाबा, हाँ सहयोग। अब पुलिस चौराहे पर खड़ी है, धूप लग रही है और 3 लाइन लगाए ले है, चौथा में टे मारत है, उधर से कोई एम्बुलेंस आ रही है, वही में घेर लिए है, तो पुलिस कौन मंत्र मारे कि मरीज बच जाए? जी सही कह। ये भी एक सवाल है, एक सवाल है। और जनता जिस दिन इस सवाल को अपने आप हल कर लेगी उस दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की पुलिस खुद सुधर जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में 1 मिनट जरूर आप सब बताएं आपकी राय। ये सर पुलिस विभाग का मामला हो या राजस्व विभाग का, कोई मामला पे अगर शिकायत की जाए तो इस समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता, इसके लिए जो है बड़ा अपराध बनता है। जब मर्डर हो जाता है तब जो है थाना अध्यक्ष आपकी तरफ से यही है, थाने की शिकायत हो, जो भी शिकायत हो, आपकी तरफ का कहना है जो भी शिकायत हो उसकी जवाबदेही निश्चित हो। मैं एक शब्द में बार बार कहता हूँ, जवाबदेही। और जब तक जवाबदेही निश्चित नहीं होगी सब लोग पिंड छुड़ा के भागी हैं, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का मामला है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक सारी टाल मटोल चलता ही रहेगा। ऐसे कई मामले हैं सर।
कार्रवाई आज नहीं के की इतिहास गई। के पन्ने में जानकारी दे दें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम एकदम नजदीक है, तो इतिहास के पन्ने में जानकारी दे दें। आज का दिन 1960 फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ की पेरिस में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लुई 13वें ने गद्दी संभाली। आज का दिन 1817 में, आज के दिन महान समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। वे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। आज के दिन 1859 में भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक पियरे क्यूरी का जन्म हुआ। इन्होंने रेडियम की खोज की है। 1907 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ देश के लिए बलिदान हुए। 1907 आज का दिन। 1940 में पहली बार बाजार में नायलॉन स्टॉकिंग की एक बिक्री शुरू हुई, जिसने वस्त्र उद्योग में बड़ा बदलाव लाया। आज का दिन 1948 में अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। यह आधुनिक मध्य पूर्व के इतिहास की बड़ी घटनाओं में गिना जाता है। और आज के दिन 1958 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी सफलता हासिल की। और 1993 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक बिमल रॉय को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद किया जाता है। सामाजिक मुद्दों पर बड़ी अच्छी पहचान थी उनका। तो ये आज का जो इतिहास रहा, हमने उसको बताया। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, वक्त उन्हें फिर से वही कहानी सुनाता है। तो कल फिर बेहतरीन मुद्दों के साथ आपका पूछता है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से जबरदस्त मुद्दों के साथ आएगा। आज हम आप सभी लोगों से, अपने मेहमान से और अपने दर्शकों से विदा ले रहे हैं। कल फिर इसी समय पर मैं फिर हाजिर होऊंगा नए तेवर नए कलेवर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।